Hello dear students, my name is Hari Shankar. I am lecturer mathematics in Government Polytechnic Kursi Road, Fatehpur, Barabanki. The topic of this lecture is numerical solutions of algebraic equations and simultaneous equations. Algebraic equations के solutions और simultaneous equations के solutions हम इस lecture में पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे करना है। इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस के दो मेथड मैंने आपको बताए थे, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। इस लेक्चर में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक आपके डिप्लोमा सेक्टर के सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के टॉपिक्स हैं। इस लेक्चर के बाद हम क्या सीख पाएंगे एक बार जान लेते हैं। इस लेक्चर में हम न्यूटन रैप्सन मेथड, ये थर्ड मेथड है अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, तो न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से जीरोस कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे। सेकंड हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्रैमर रूल से आपने सॉल्व किया था, याद करिए। आप डिटरमिनेंट बनाते थे डी, फिर आप डी एक्स डी वाई डी जेड निकालते थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, तो वो जो आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वो क्रैमर रूल था। यहाँ हम सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला जो लेक्चर है हमारा, पहला टॉपिक है जो लेक्चर का, न्यूटन रैप्सन मेथड, इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड में आप एक एफ एक्स इक्वल टू 0 एक आपका अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसमें आपको x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर इस एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, और उसी को आप कहेंगे कि इसका 0 है या आप कहेंगे इसका रूट है। तो देखिए हमने क्या कंसीडर किया है कि f जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और इसका जो डेरिवेटिव है f डैश, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब कि अगर आपका एफ एक्स फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, और एफ डैश एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों ही आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है उसका जो एक्चुअल रूट है, एग्जैक्ट रूट है, वो हमने x1 मान लिया। एग्जैक्ट रूट को हमने x1 कंसीडर कर लिया, और एक अपनी तरफ से हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं x0 या x0। ये नंबर आप बिल्कुल अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड में a और b चूज किए थे, रख रख के वैल्यूज देखी थी कि किन दो पॉइंट्स से वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती थी एफ एक्स की, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीरो सर्च करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी प्रोसेस से आप एफ ए और एफ बी निकालते जाइए, और देखिएगा कि जब आपको एफ ए किसी पॉइंट पे पॉजिटिव मिला और एफ बी आपने किसी पॉइंट पर निकाला, वो मान लीजिए नेगेटिव मिला, इसका मतलब जो रूट है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो ए और बी के बीच का कोई नंबर ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, इसमें से किसी भी एक नंबर को आप x0 कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपका x0 आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आपको कंसीडर करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमारा देखिए एग्जैक्ट रूट हमने क्या माना है, x1 को माना है। तो x1 अगर एग्जैक्ट रूट है तो इस पर वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट रूट है। आपको पता है रूट की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक ऐसी x की वैल्यू जो एफ एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे, वही उसका 0 या रूट कहलाता है। तो x1 अगर एग्जैक्ट रूट है तो एफ एक्स1 क्या होगा, 0। अब इस x1 की जगह पर हमने x0 प्लस h रख दिया। अब ये h जो है हमारा, ये h बहुत ही छोटा नंबर है, बिल्कुल 0 के करीब का नंबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 0.001 है या 0.02 है, बहुत ही 0 के मतलब क्लोजेस्ट नंबर है 0 के ये h। अब हम क्या करते हैं, एक टेलर सीरीज होती है, टेलर साहब ने f ऑफ x0 प्लस h की एक सीरीज दी है। ये सीरीज क्या है कि f x0 प्लस h का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है। इसको आप सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है कि जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो f ऑफ x0 आएगा प्लस ये h आएगा, जो क्लोजेस्ट आपने डिफरेंस क्रिएट h माना है आपने, और f डैश x0 प्लस h, मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस h² बाई 2,
देखिए h की पावर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इसका यहाँ पर डेरिवेटिव इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसमें टर्म्स आगे आते जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टेलर सीरीज। और क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हमने इक्वल टू क्या कर दिया है, यहाँ पे 0 कर दिया है। तो ये आपको समझ में आया, ये टेलर सीरीज होती है। टेलर साहब ने एक एक्सपेंशन दिया है और क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच 0 है तो इसको आप इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्योंकि ये जो h आपने कंसीडर किया है ये क्या है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, मैंने आपको बताया 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है। तो स्मॉल नंबर्स की देखिए खासियत होती है, क्या खासियत है, अगर आपने 0.1 का स्क्वायर किया तो बताओ बेटा कितना आएगा, 0.01। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0.1 का स्क्वायर किया तो ये और छोटा हो गया। अब आप इसका क्यूब कर दीजिए तो क्यूब कितना आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर h बहुत छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें तो वो नंबर्स और छोटे होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर h आपका बहुत ही क्लोजेस्ट नंबर है तो h स्क्वायर और छोटा होगा, h क्यूब और छोटा होगा। तो इस टाइप से जो h की पावर्स आएंगे वो नंबर्स बहुत छोटे हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके आगे के जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उनकी वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वो वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं h स्क्वायर, मान लो ये नंबर आ गया 0.001, इससे आप अगर मल्टीप्लाई करो h स्क्वायर को तो ये कितना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स बचेंगे। इन 2 टर्म्स की हेल्प से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि h ही तो हमें चाहिए। h की वैल्यू हमें मिल गई तो हमारे पास क्या था, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच था। इस h की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एट एक्स नॉट। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब आप देखिए इसी को आप जनरलाइज कर दीजिए, जैसे आपने x1 कैलकुलेट किया है इसी तरह से आप x2 निकाल लीजिए। तो जब आपने x0 लिया तो आपको क्या मिला, x1 मिला। जब आप x1 कंसीडर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। तो ये जनरलाइजेशन आप करते जा रहे हैं, x0 था x1 मिला, x1 लिया x2 मिला, x3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको x2 की हेल्प से मिल जाएगा। तो ये करते करते आप xn+1 निकाल सकते हैं जब आपको x1 xn पता हो। xn क्या है, nth इटरेशन पे जो x की जो वैल्यू आई है वो nth इटरेशन पे आ गई है, ये n+1th इटरेशन पर है। तो देख रहे हैं आप ये जो फॉर्मूला जनरलाइज होकर के ये फॉर्मूला आपका आ गया xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एट xn। तो देखिए वहाँ पर आपने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे बाइसेक्शन मेथड में और रेगुलर फॉल्सी मेथड में, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको डायरेक्ट रूट्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट आपको रूट्स मिल रहे हैं, आपको फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखो बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें मान लीजिए ये हमारी अलजेब्राइक इक्वेशन है, इसका हमें रियल रूट फाइंड करना है न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, फंक्शन हो गया हमारा ये, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि अपने फॉर्मूले में आप देखिए कि हमारे फॉर्मूले में एफ एक्स आता है और नीचे इसका डेरिवेटिव आया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, आप ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 1। तो देखिए 5 एक्स टू द पावर 5 है, ये हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 5। तो ये कितना हो गया, पावर 4 हो गई है। तो यही आपने यहाँ लिख दिया 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 5, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब आप अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके फॉर्मूले में देखिए क्या आ रहा है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एट एक्स एन आ रहा है। तो ये एफ एक्स है, एक्स की जगह अगर आप एक्स एन रख दें तो ये वैल्यू से आपको एफ एक्स एन मिल जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ आपने एक्स एन सब्स्टिट्यूट कर दिया। और एफ डैश एक्शन कैसे आप फाइंड करोगे,
इसके लिए आप एफ डैश एक्स में क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह पर एक्सन रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपको मिल गया एफ डैश एक्सन। अब आप इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे आप, फिर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, एक्सन है, ये हो जाएगा 5 एक्सन टू द पावर 4 प्लस 5 और ये माइनस एक्सन टू द पावर 5 और ये सारे साइन आपके माइनस हो जाएंगे, 5 एक्सन माइनस 1 और अपॉन में ये एलसीएम आपका आ जाएगा 5 एक्सन टू द पावर 4 प्लस 5। अब आप यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए 5 एक्सन टू द पावर 5 में से एक एक्सन टू द पावर 5 माइनस हो गया तो 4 एक्सन टू द पावर 5 आ गया, और ये 5 एक्सन टू द पावर 5 इससे 5 एक्सन से कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ क्या बचेगा, -1। तो ये देखिए आपका आ गया 4 एक्सन टू द पावर 5 -1 और नीचे आपने जो एलसीएम लिया था वो ये आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन में आप यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ एक्स की और एफ डैश एक्सन की, तो देखेंगे आप कि आपके पास एक इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल गया एक्सन प्लस 1 और एक्सन में। ये ब्यूटी है इस मेथड की कि आपको बार बार एफ एक्स नहीं कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो एक्सन प्लस 1 और एक्सन में डायरेक्ट आपको रिलेशन पता चल जाएगा। और जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो तो आपको आर्बिट्रेरी चूज करनी है, तो कहीं से भी आप, अगर आपने एक्स नॉट 0 लिया है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, तो हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसको भी टेबल फॉर्म में हम सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला कॉलम है ये इटरेशन शो कर रहा है, यहाँ हमने n 0 से स्टार्ट किया है, वो आपके ऊपर है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। ये एक्सन हो गया और ये एक्सन प्लस 1, बार बार हमें एफ एक्सन नहीं निकालना, ना एफ डैश एक्सन निकालना है। तो देखिए आपका फॉर्मूला तो आपके पास था ही, 4 एक्सन टू द पावर 5 -1 अपॉन 5 एक्सन टू द पावर 5, रिकॉल कर लेते हैं, प्लस 5। ये आपके पास फॉर्मूला एक्सन प्लस 1 का है। अब आप जब n इक्वल टू ले रहे हैं 0, तो जब n की वैल्यू 0 है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, n की जगह आप रख देंगे 0, तो ये आपको मिल जाएगा 4 एक्स नॉट 5 -1 अपॉन 5 एक्स नॉट 5 प्लस 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, x1 आ जाएगा। तो देखिए x1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अब आपको करना क्या है, ये जो x0 की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करी है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो x1 -1/5 हो गया बेटा, यहाँ 0 रखोगे तो 4 × 0 0 हो गया, 5 × 0 0 हो गया, 5 है तो यहाँ पर आपका x1 कितना हो गया, -1/5, डेट इज -0.2। तो ये हो गया आपका -0.2 आ गया। तो आप ये -0.2 देख रहे हैं, एक्सन प्लस 1 आ गया। अब ये कहेंगे आप कि सर आपने 0 कैसे ले लिया, ये बेटा आपके ऊपर है, आप 0 पे वैल्यू निकालिए। आपके पास जो फंक्शन था इसमें अगर आप 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। आप 2 रख के चेक कर लो, -1 रख के चेक कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच में वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ रही है। आप यहाँ पर नियर बाई कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस उससे स्टार्ट कर दीजिए। और नियर बाई का मतलब क्या है कि ऐसी x की वैल्यू जिस पर आपका एफ एक्स क्या आने लगे, 0 के करीब आने लगे। तो जैसे आप x बराबर 0 ले रहे हैं तो देखेंगे ये वैल्यू 1 आ गई, तो 1 तो 0 के करीब ही है, बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपको आ गया -0.2। अब जब सेकेंड इटरेशन आप करोगे तो इस सेकेंड इटरेशन में अब आपको जो x0 लेना है वो ये ले लेना है, -0.2, और उसके करस्पॉन्डिंग अब आपको ये वाला x1 मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा आपको पॉइंट। तो अब आपको -0.2 रख देना है इसकी जगह पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब आपका ये x1 हो गया, x1 की जगह रखोगे -0.2 और आपको क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, एंड दिस इज योर x2। इसी फॉर्मूले में बस रख देना है, ये अब x1 हो जाएगा, तो 4 × -0.2 टू द पावर 5 -1 अपॉन 5
-0.5 + 5 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली आप सेकेंड स्टेप में आप आइए, तो देखिए यहाँ पर हम 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी कम से कम आप 3 डेसिमल प्लेस तक तो कैलकुलेट करिए। तो 3 डेसिमल प्लेस पर आप देख रहे हो कि ये वैल्यू मैच कर गई, एग्जैक्ट मैच कर गई, तो आप प्रोसेस यहीं रोक देंगे। तो ये जब आप प्रोसेस रोकेंगे तो देखिए अगर आपसे वैल्यू 4 प्लेस तक पूछी गई है तब तो आप यही आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आपको 3 प्लेस तक पूछी गई है तो क्योंकि 3 प्लेस तक देना है तो आप इस नंबर को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 की वजह से यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -0.2 हो जाएगा, क्योंकि 4th प्लेस पे 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रूट हो गया -0.200 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप देख रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की ब्यूटी क्या है कि आपको 3 ही स्टेप में आंसर मिल गया। बाइसेक्शन मेथड में कितना आपको लग रहा था टाइम, रेगुलर फाल्सी में थोड़ा सा कम लगा, और न्यूटन रैप्सन में बहुत जल्दी मिल गया आपको आंसर। तो इसकी कन्वर्जेंस उन दो मेथड से ज़्यादा अच्छी है। इसी टॉपिक में कई बार आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिल जाएगा कि आप 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपसे कह देंगे या आपसे क्यूब रूट कह देंगे। तो कोई भी पावर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 15 फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 है वो x है। तो अगर ये x है रूट 15 तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 15, 15 को इधर ले आइए तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन था रूट 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, लेकिन आपने इसको एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इनको अलजेब्राइक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप क्यूब रूट ऑफ 26 निकालिए, तो आप इसको भी x मान लेंगे और क्यूब कर देंगे तो 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा x क्यूब। तो यहां से अब आपकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी x क्यूब माइनस 26 इक्वल टू 0। तो आप जो है किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में उसको x मान करके फिर स्क्वायर करके उसको अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्जन हो जाएगा तो अब आपके लिए ये पुराना क्वेश्चन हो गया। आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी जो इसको सेटिस्फाई करे, और यही जो x है ये इसका रूट 15 की वैल्यू हो जाएगी। तो fx आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 15, फिर आप इसको क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 15 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो अब आपका f डैश x आ गया 2x। अब आप बेटा देखो यहाँ पर हमने x नॉट 4 लिया है, अब आप देखो कि क्यों 4 लिया है। 15 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कुछ नंबर्स के तो आपको स्क्वायर्स पता ही होते हैं, जैसे अगर आप कहें कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, ये आएगा तो ये प्लस माइनस 4, लेकिन हम 4 इसको अगर पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव रूट की बात करते हैं तो ये 4 आएगा। तो देखो 16 किसके नियर बाई में है, 15 के नियर बाई में है, तो इसका मतलब आप ये जो 4 है यहाँ से इनिशिएशन कर सकते हैं, इसको अपना पहला वैल्यू मान सकते हैं आर्बिट्रेरी। तो ये एक गेस वर्क है, आप थोड़ा सा अपना मैथ्स यूज़ करेंगे तो आप फाइंड कर लेंगे इजीली कि आप कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, हो सकता है कोई 3 से इसको स्टार्ट कर देता तो बहुत ज़्यादा 1-2 स्टेप का ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज करके सोल्यूशन पे आ जाता है। तो अब देखिए अब आपका फॉर्मूला xn प्लस 1 क्या है, xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। तो यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी fxn की भी और f डैश xn की भी, सॉल्व कर लिया तो ये आपका रिलेशन आ गया xn प्लस 1 इक्वल टू xn स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 2 xn। फिर आप टेबल बना लीजिए n xn और xn प्लस 1, तो ये 0, तो ये देखिए ये आपकी जो वैल्यू है वो x नॉट की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आपको क्या मिलेगा x1 मिलेगा। तो ये x नॉट आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 2 इंटू 4, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.875। अब आपका ये x1 हो गया 3.875 और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपको क्या मिलेगा x2 मिलेगा। तो ये x2 आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, यहाँ n इक्वल टू आप रख दीजिए 1, तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू
3.875 का स्क्वायर प्लस 15/2 इंटू 3.875, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये x2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको x2 मान लेंगे और ये x3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ प्लेस पे आपको 5 प्लेस तक वैल्यू सेम मिल गई, तो ये आपको 5 प्लेस तक करेक्ट आंसर देता है। 5th प्लेस तक आपको करेक्ट आंसर मिल गया इसमें। तो ये आपका बेटा न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया। नेक्स्ट है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, याद करिए, इस टाइप की कुछ इक्वेशंस आपने पढ़ी थी क्रैमर रूल्स में। देखिए, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर टर्म बना हुआ है लाइन से, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन में आप देखेंगे तो x की पावर 1 और y की पावर 1। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को आप कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपकी n लीनियर इक्वेशंस हैं। देखो, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये nth हो गई। n लीनियर इक्वेशंस हैं और आपके n वेरिएबल्स हैं x1 x2 से xn तक। तो ये आपके x1 x2 xn वेरिएबल्स हो गए और ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए। तो ये रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, इवन 7th 8th में भी आजकल पढ़ाया जाता है बच्चों को। विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी। कैसे करते थे? कोई भी दो इक्वेशंस हों, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और एक हो x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो आप क्या करते थे? इनमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे, एक वेरिएबल खत्म हो जाता था, फिर अब y की वैल्यू निकाल लेते थे, वापस सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो यही है गॉस एलिमिनेशन मेथड। बस गॉस साहब ने क्या किया कि एक लॉजिक बना दिया, एक सीक्वेंस बना दिया कि भाई ये प्रोसेस हमको फॉलो करना है। और वो सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो कंप्यूटर को एक लॉजिक चाहिए होता है कि हम इस सीक्वेंस में रखेंगे तभी हम इसको बार बार कर पाएंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि जो सबसे पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन का जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को कहते हैं हम पिवोट एलिमेंट। इसका नाम दे दिया है पिवोट एलिमेंट। तो पहली इक्वेशन के इस एलिमेंट से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। a11 से सबको डिवाइड कर दिया। अब जो ये x1 है इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, बाकी जितनी भी इक्वेशंस हैं 2 से लेकर के n तक, हर इक्वेशंस में इस x1 को आप एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन 2 से एलिमिनेट करना है, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है आपका? a21। तो हमने क्या किया, a21 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को a21 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से माइनस कर दिया, तो देखेंगे ये x1 खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आप हर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं a31 an1, इनसे आप मल्टीप्लाई इस इक्वेशन करते हुए माइनस करते जाएंगे, तो जो इक्वेशंस आएंगी वो सिर्फ x2 में आ जाएंगी। मतलब x1 एलिमिनेट हो जाएगा, x2 से लेके xn तक वेरिएबल आ जाएंगे। यही काम आप आगे फिर करेंगे। जब आपकी n-1 इक्वेशंस बची हैं, फिर उसमें से आप x2 को एलिमिनेट कर डालेंगे। तो ये एलिमिनेशन करते करते आप सबसे लास्ट में आपको सिर्फ एक xn मिलेगा, और जो ये xn मिलेगा इसको आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और बैक सब्स्टिट्यूशन करके आपको अदर वेरिएबल्स मिल जाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं x y z। इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, ये जो 2 है यही आपका हो गया पिवोट एलिमेंट। 2 से हम इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन है। इस 2 से हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये 2 यहाँ से खत्म हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से आपको x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो देखिए, यहाँ कोफिशिएंट -1 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से आप घटा दीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, ये आपकी इक्वेशन 5 आ जाएगी इस प्रोसेस से। सिमिलरली इक्वेशन 3 ये है, यहाँ कोफिशिएंट 5 है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से, और इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी।
तो अब ये जो दोनों इक्वेशन आई इसमें से x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये पहला स्टेप हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड का। इसके बाद आपको क्या करना है, 5/2। अब आप देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन बची हुई हैं, ये जो एलिमेंट हो जाएगा अब ये नेक्स्ट दो इक्वेशन के लिए ये पिवोट एलिमेंट का काम करेगा। इन दोनों इक्वेशंस में अब ये पिवोट बन गया। अब ये पिवोट बन गया तो ये 5/2 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप 5/2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। 5/2 से डिवाइड करने के बाद देखिए आप यहाँ आपने 5/2 से डिवाइड किया तो ये y हो गया। यहाँ 5/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 7/5/2, तो ये हो जाएगा 7 × 2/5 इक्वल टू 14/5। तो आप देखिए ये कोफिशिएंट कितना हो गया, 14/5 z हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप राइट हैंड साइड में कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ क्या बचा, y, और आपके पास जो इक्वेशन 6 है इसका कोफिशिएंट 19/2 है। तो अब y को आपको एलिमिनेट करना है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, 19/2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 19/2 से, और इस इक्वेशन से, इक्वेशन 6 है, आप इससे माइनस कर दीजिए। तो जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपको z की वैल्यू 2 मिलेगी सॉल्व करने के बाद। अब आप जो z की आपको जो वैल्यू मिली हुई है इसको आप इस इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए z की वैल्यू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 14/5 इंटू 2 इक्वल टू 43/5। तो यहाँ से देखिए y कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 28, 43 माइनस 28 15/5, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो y 3 मिल गया। अब आपको z मिल गया, y मिल गया, ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन 4। यहाँ पर आप y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वैल्यू x की मिल जाएगी। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बेटा गॉस एलिमिनेशन मेथड था। आप जानते हैं सॉल्व करना, लेकिन गॉस एलिमिनेशन मेथड में एक प्रोसेस बता दिया गया, एक लॉजिक बता दिया गया, तो आपको उसी लॉजिक से सॉल्व करना है। थैंक यू।